आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में। सबसे पहले तो सभी धर्मों को हमारी तरफ से दिल से सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो सच्ची है और इस कहानी के पीछे एक ऐसा राज है जो आपको रात भर सोने नहीं देगा। तो सुनिए, लेकिन ध्यान से, क्योंकि ये रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं है, ये एक चेतावनी है। वो पुरानी हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर थी। चारों तरफ झाड़ियां, चुप्पी और एक वीरान सी ठंडक। मुझे नहीं पता कि मैं वहां क्यों गई थी, बस मन किया और कदम खुद चल पड़े। दरवाजा धीरे से चरमराया और मैं अंदर पहुंच गई। कमरे के अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी और एक अजीब सी खुशबू हवा में फैली थी। मैंने देखा उस कमरे में पत्थरों से बनी दीवारें थी और एक पुरानी चटाई पर लाल कपड़ा रखा था। वहीं बैठ गई मैं, बिना समझे बिना सोचे। तभी अचानक, तुम आ ही गए, एक धीमी मगर सख्त आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं चौंक गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा, शायद मेरा वहम है। पर तभी उस मोमबत्ती की लौ अचानक 2 इंच ऊंची हो गई, बिना हवा के। तू वही है ना जिसने मेरी रोशनी छीन ली थी। अब की बार आवाज और नजदीक थी और ठंडी सांसें मेरे गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैं कांप गई, दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीमे से कहा, कौन है? क्या चाहती हो? मैं वो हूं जिसे सबने बंद कमरे में जलाकर भुला दिया था, लेकिन रोशनी कभी मरती नहीं है, वो वापस आती है, और इस बार किसी के अंदर से। और तभी उस मोमबत्ती की लौ ने शक्ल लेना शुरू किया। एक औरत का चेहरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा सपने में मुझे दिखता था। उसकी आंखें जल रही थी, लेकिन आंसू नहीं थे, सिर्फ बदला था। तू मेरी कहानी सुना, सबको बता, नहीं तो अगली बारी तेरी होगी। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे। वो चेहरा मेरे आंखों के सामने आकर बोला, रोशनी सिर्फ पूजा में नहीं होती, रोशनी दर्द में भी जलती है। और फिर एक झटका लगा और मैं उसी लाल चटाई पर बेहोश गिर गई। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। हवेली वीरान थी और वो मोमबत्ती अब भी जल रही थी, बिना पिघले, बिना खत्म हुए। कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी उस कमरे में हर रात वही मोमबत्ती जलती है और हर नई रूह उसका गवाह बनती है। अगर कभी उस रास्ते से गुजरो और रोशनी दिखे तो मत रुकना, क्योंकि वो रोशनी तुम्हारी आखिरी हो सकती है। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर दिल की धड़कनें अभी भी चल रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी और भी डरावनी होगी।